हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइक के मोटरसाइकिल के माइलेज के ऊपर। ठीक है, जैसे हर इंसान के पास लगभग हर घर में 1, 2, 3 बाइक है और हर आदमी लगभग ज़्यादातर लोग माइलेज से ही परेशान रहते हैं, क्योंकि अब भी जो गाड़ी आ रही है BS6 की जिसमें कार्बोरेटर नहीं लगा है, तो उसमें तो उतनी दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें सेटिंग कोई नहीं। अगर आपका हेड सही है तो माइलेज ऑटोमेटिक आपका सही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बाइक है, सुपर है या स्प्लेंडर है या शाइन है या कोई भी गाड़ी है, तो उसका माइलेज जो है बहुत ख़राब है। ठीक है, अगर आपका माइलेज 50 से ऊपर है तो भाई ठीक है, लेकिन अगर 50 से नीचे और अगर 50 के नीचे माइलेज है, मतलब 25, 30, 35, 40, ठीक है, तो इतनी महंगाई है पेट्रोल की कि आपका मतलब पड़ोरेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप बस से सफ़र करते हैं, ऑटो से सफ़र करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपका वो सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन बाइक से अगर जाते हैं तो महंगा पड़ जाता है, क्योंकि तेल की इतनी महंगाई हो चुकी है पेट्रोल की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके बाइक की माइलेज ख़राब है और परेशान हो गए, सेटिंग करवाते करवाते आपकी माइलेज सही नहीं हो रही है, आप थक चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, मैं वो जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद आप वो सेटिंग जो मैं इसमें बताने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका माइलेज जो मैं बताऊँगा उसी हिसाब से आपको माइलेज सेट करवा लेना है। अगर आपका माइलेज नहीं बढ़ा तो फिर आकर के आप वीडियो कमेंट में कुछ भी कहना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, वो स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझिए। जैसे हमारे हाथ में देख रहे हैं एक स्पार्क प्लग है, जो कि लगभग हर गाड़ी में लगता है। ठीक है, सब गाड़ियों में स्पार्क प्लग के बिना कोई बाइक नहीं है, चाहे वो 100 सीसी के हो या 250 सीसी के हो। ठीक है, तो स्पार्क प्लग हर गाड़ी में रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पार्क प्लग को खोल लें। ठीक है, स्पार्क प्लग को खोलने के बाद आपको क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। कैसे? पेट्रोल से तार ब्रश लेकर या किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। साफ़ करना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है, इसको गाड़ी में टाइट करें। लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करें और 2 किलोमीटर तक आप जाएं, फिर 2 किलोमीटर वापस आएं। उसके बाद इस प्लग को खोल करके देखें, जैसा आपने साफ़ किया था अगर वैसा ही है या उससे थोड़ा सफ़ेद हो गया है, ठीक है, सफ़ेद दिख रहा है, तो भाई आपकी माइलेज परफेक्ट है। लेकिन अगर ये भीगा हुआ है तो समझिए कि आपकी गाड़ी ऑयल खा रही है। अगर भीगा नहीं है फिर भी काला है, बहुत ज़्यादा काला हो गया है, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का माइलेज ख़राब है। तो इसके लिए आपको सही करना है उसका। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन तरीके से, और आप ये चीज़ अपनाइएगा। ठीक है, इसको मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब एक प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक अलग वीडियो में, लेकिन आज के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आप अपना करके देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपने गाड़ी चला के लाए, ये प्लग काला निकला, ठीक है, तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप क्या करें, सबसे पहले एक तो आपने इसे साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद जहाँ से आपने इसे खोला था वहीं पर इसको लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, एयर फिल्टर उसमें लगा होता है जो कार्बोरेटर के पीछे होता है, इतना मोटा सा। ठीक है, एयर फिल्टर को खोल लेना है और उसको देखिए कि भीगा हुआ है, उसको देखिए कि भीगा हुआ है या ख़राब हुआ है या कचड़ा हुआ है या धूल जमा है, कुछ भी है। अगर ज़्यादा ख़राब है तो उसको चेंज कर दीजिए। हर 4000 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर पे आप, अगर कागज़ वाला है, पेपर वाला, ठीक है, फॉर्म वाला, तो आप तो उसे पेट्रोल से धो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कागज़ वाला है तो आपको उसको 6000-4000 किलोमीटर पे चेंज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एयर फिल्टर को अगर सही है तो उसको साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद 2 काम आपका हो गया। तीसरा काम, आपको उसका कार्बोरेटर खोल लेना। उसमें छोटे छोटे कई स्क्रू होते हैं। ठीक है, 2-3 स्क्रू अंदर होते हैं, 2 स्क्रू अंदर होते हैं, बाकी 2 स्क्रू बाहर होते हैं। ठीक है, तो सारे स्क्रू को अंदर जो भी नट बोल्ट लगा है सब खोल दीजिए। पूरा खोल करके पेट्रोल से अच्छी तरीके से धो दीजिए। और एक गन आता है, हवा गन या पंप, जिससे साइकिल में हवा भरा जाता है, वो पंप हो। ठीक है, तो उसके मदद से आपको क्या करना है, सारे सुराख में हवा मार करके अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर लेना है, खूब साफ़ हो जाए। उसके बाद जैसे उसको फिट किया जाता है कार्बोरेटर को, जहाँ जो स्क्रू लगा है उसको उसी जगह पे लगा दें। उसके बाद अपने कार्बोरेटर को फिट कर दें। आपने 3 काम कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना, ये तीनों काम करने के बाद अब आपको खोलना है अपनी गाड़ी का टायर फिट। जैसे स्प्लेंडर बाइक में आसान दिखता है, मैं स्प्लेंडर का ही आपको बता दूं।
उसमें हेड में 2 इतने बड़े बड़े टाइपिट नट्स होते हैं, टाइपिट नट होते हैं, 2 गोल गोल होते हैं जिसमें 16-17 नंबर का रिंच लगता है, ठीक है। तो उसको आपको खोल लेना है और उसका टाइपिट जो है सेट करना है। तो टाइपिट कैसे सेट करना है पहले ये देख लीजिए। टाइपिट सेट करने के लिए आपको पिस्टन को सबसे ऊपर टॉप में लाना, टॉप में पिस्टन को लाएं और टाइमिंग चेन केम चेन जो लगा होता है उसकी सेटिंग कहाँ होती है वो आप जानते होंगे, या फिर आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कैसे टाइमिंग चेन सेट किया जाता है। तो जो टाइमिंग चेन की सेटिंग है उसको टॉप पर कर ले, उसका सेटिंग सही होना चाहिए, और जो आपने पिस्टन है उसको टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप दोनों नीचे का और ऊपर का दोनों टाइपिट इस तरह हिला करके देखें। उसमें ना तो ज़्यादा प्ले होना चाहिए ना तो टाइट होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आप अगर टाइपिट सेट कर रहे हैं तो टाइपिट के नट को जो 9 नंबर का ऊपर से बोल्ट लगा होता है उसको खोल लें। खोलने के बाद उसको ऊपर से एक आती है पुलर आती है, उसकी मदद से आप उसको टाइट करें। टाइट कर आपको इतना टाइपिट सेट करना है कि अगर आप उसे ऊपर नीचे हिलाएं तो बिल्कुल ना हिले। अगर आपके पास गेज है तो गेज सेट करें और परफेक्ट है, अगर लेकिन नहीं है अगर तो आप क्या करें, उसको ऊपर से नहीं हिलना चाहिए, साइड में लेकिन हल्का प्ले होना चाहिए। अगर साइड में प्ले नहीं रहा तो फिर आपका टाइपिट सेट नहीं होगा। तो साइड में प्ले होना चाहिए, ऊपर नीचे का प्ले की कोई गुंजाइश नहीं है, ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद आपने टाइपिट सेट कर लिया, टाइपिट ढक्कन को टाइट कर लें। उसके बाद 4 काम हो गए। अब 5वां काम आपको क्या करना है, प्लग तो आपने लगा दिया है, अब गाड़ी को स्टार्ट करें। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपको जो पहला काम करना है, पहले कार्बोरेटर में 2 स्क्रू बाहर से लगे होते हैं, ठीक है। कार्बोरेटर में 2 स्क्रू बाहर से लगे होते हैं। एक स्क्रू होता है जो रेस को बढ़ाता है, एक्सीलेटर को ऊपर की तरफ ढकेलता है, और दूसरा स्क्रू होता है जिसे ट्यूनिंग एयर स्क्रू कहा जाता है। आवाज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा यहाँ नॉइस बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, ठीक है, आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आपको समझना है कि जो दूसरा स्क्रू होता है, ठीक है, वो होता है ट्यूनिंग एयर स्क्रू। उसको अगर आप उसका काम क्या पहले ये समझ लीजिए। उसका काम ये है कि वो जितना वो आपके हेड के अंदर हवा भेजता है, ठीक है, उसके जब उसको आप फुल टाइट कर देंगे तो हवा रुक जाएगा, और फुल ढीला कर देंगे तो हवा ज़्यादा जाएगा। तो इंजन में जो पेट्रोल और हवा जाता है लगभग बराबर मात्रा में जाना चाहिए। जैसे अगर आप उसको फुल टाइट कर देते हैं तो सिर्फ पेट्रोल जाएगा तो भी आपकी गाड़ी सक्सेस नहीं चलेगी, माइलेज नहीं सही रहेगा। और अगर ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो ज़्यादा खोल देते हैं तो ज़्यादा हवा जाने लगेगा, फिर भी आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो ये रेस वाला स्क्रू है इसको 1 RPM पे रोक देना है, ठीक है। मान लो 100, 200, 500 RPM पे थोड़ा रेस बढ़ा करके आपको उस पर रोक देना है। रोकने के बाद आपको क्या करना है कि जो एयर वाली स्क्रू है, ट्यूनिंग स्क्रू है, उसको आप फुल टाइट करें। फुल टाइट करने के बाद धीरे से उसे खोलें, एक चूड़ी तक उसे खोलें। खोलने के बाद कम से कम 10 सेकंड आप रुकें, फिर खोलें, फिर 10 सेकंड रुकें। जब आप उसको खोलने लगेंगे तो आपकी गाड़ी का रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब आपकी गाड़ी का रेस बढ़ना शुरू हो जाए तो आप उसे खोलते जाएं, एक एक चूड़ी खोलते जाएं और 10-10 सेकंड लगभग रुक करके, फिर उसके बाद खोलते गए खोलते गए खोलते गए। आप कहाँ तक खोलते गए, जब तक उसका रेस बढ़ रहा है। फिर अचानक क्या होगा कि आपका रेस घटने लगेगा, उसका एक्सीलेटर RPM जो है वो घटने लगेगा। तो जब RPM घटने लगे तो बस आप वहीं रुक जाइए, फिर उसको टाइट कीजिए ट्यूनिंग स्क्रू को, क्योंकि अब रेस तो जो RPM है वो कम होने लगा। तो आप फिर टाइट कीजिए। आप उस जगह पे उसको ले जा करके रोकिए जहां RPM सबसे हाई हो, सबसे तेज़ RPM हो, वहीं पर आप उसे रोक देना है। फिर आपको ये जो एक्सीलेटर वाला स्क्रू है, ठीक है, रेस वाला, उसको आपको कम कर देना है। कम करके उसको इतना कर देना कि आपकी गाड़ी गुड 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 करके स्टार्ट रहे। सोलो रेस पे आपको गाड़ी रोक देनी है, बस इतना सा आप काम करना है। इतना करने के बाद फिर आप अपने स्पार्क प्लग को, इस प्लग को फिर खोल लें। उसके बाद अच्छी तरीके से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद गाड़ी में लगाएं। गाड़ी में लगाने के बाद आप उसको लेकर के 2 किलोमीटर फिर आप जाएं और 2 किलोमीटर वापस आएँ। फिर प्लग खोल कर देखें, अगर सफ़ेद निकला तो समझ लीजिए कि आपका माइलेज बन गया, एकदम परफेक्ट है। और अगर फिर काला निकला है तो फिर आपका माइलेज ठीक नहीं हुआ। तो अब उसके लिए आपने सारी सेटिंग तो कर ली है, अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो हेड वाल्व है उसको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हेड खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप ये प्रोसेस कर लीजिए। अगर इससे आपका गाड़ी का माइलेज सही हो जाता है तो फिर एकदम परफेक्ट है, और अगर सही नहीं होता है तब जा कर के आपको हेड खुलाना है, ठीक है। अगर शर्त है कि आपका हेड अगर सही होगा
और कार्बोरेटर आपकी सही होगी, ख़राब नहीं होगी, तो फिर आपकी माइलेज 100% आपका माइलेज एकदम परफेक्ट उतरेगा। ठीक है, 50 से ऊपर का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 55, 60, 65 का हो जाएगा, गाड़ी के ऊपर है। ठीक है, तो फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो भाई लाइक कर दो, और चैनल को इस तरीके की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं डालता रहता हूँ। और आपका अगर कोई सवाल है इंजन, स्पेशली इंजन के बारे में, किसी भी गाड़ी के इंजन के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो शनिवार के दिन 1 बजे मैं लाइव आता हूँ, या हो फिर रात को 9 बजे कभी कभी लाइव आता हूँ। आप लाइव में भी आकर के पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रहेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आप लाइव में जुड़ करके हमसे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं।